तीन हम नाम भाई। कहते हैं कि किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। इस शख्स ने अपने इन तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता कि इसे मर्जुल मौत ने आन लिया। इसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। इसके साथ ही इसकी रूह कब्ज़ हो गई। ये खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें कि किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किस को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और इससे कोई हल मांगें। तीनों ने अपने ज़ादे राह के साथ शहर के लिए आज़म सफ़र किया। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिरता था। इन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि इसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी थी? इस आदमी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो इस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकया ही एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने इसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी ये बात सुनकर गुस्से में पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इस तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। इसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई इतराज़ नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी को तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का इतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाबे आला, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के एसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने इसे देखा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा कि एक रास्ते में एक तरफ का घास तो खूब चढ़ा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही बाअमान मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि यह जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका ये मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के इस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने उसे देखा है।